आज के डिजिटल युग में लोगों का रील बनाने का खुमार सिर चढ़कर बोल रहा है। लगातार लोग जो है कहीं न कहीं रील बनाने के चक्कर में दुर्घटनाग्रस्त भी हो रहे हैं, कई लोगों की मौत हो रही है। आज इसी पर हम मेरे साथ यहाँ तमाम लोग मौजूद हैं राजा महेंद्र प्रताप पार्क में। जिस तरह से जो लगातार जो कहना चाहिए लाइक्स और व्यूज़ के चक्कर में सारी हदें पार कर जाते हैं, लेकिन रील का ये जुनून जानलेवा साबित भी हो रहा है। मेरठ के हाईवे पर रील बनाते समय दर्दनाक हादसा हो गया। बाइक सवार और कंटेनर की टक्कर में यूट्यूबर की मौके पर मौत हो गई। हादसा दादरी के पास वीडियो शूट करने के दौरान हुआ। सवाल यह है कि ये रील बनाने का जो जुनून है, आखिर इस पर कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं? ये बताइए, जिस तरह से लोग रील बना रहे हैं, उनकी जानें भी जा रही हैं, लेकिन लोग व्यूज के चक्कर में तमाम इतने पागल हो रहे हैं कि देखिए, डिजिटल क्रांति के इस युग में ये जो रील बनाने का जो फैशन चला है और ये जो काम लोग सब कर रहे हैं, इसके कई कारण हैं। एक कारण तो इसका बहुत जल्दी पॉपुलैरिटी हासिल करना होता है। दूसरा काम होता है पैसा कमाना। तमाम बहुत छोटे छोटे लोग मैंने देखा है, तमाम यूट्यूबर्स हैं, वो लखपति करोड़पति हो गए इसमें। अब ये जो जुनून इसलिए चला है कि पॉपुलर भी होते हैं और पैसा भी कमा रहे हैं। अब इस पैसा कमाने की और पॉपुलर होने की होड़ में ये तमाम हमारी बहन बेटियां जो है बहुत गलत रास्ते पे जा रहे हैं और तमाम लोग हालांकि बड़ी शिक्षाप्रद रील्स भी बना रहे हैं, जिससे सामाजिक रूप से हमारा अच्छी स्थिति भी बन रही है। तमाम सामाजिक कुरीतियों के बारे में भी बना रहे हैं लोग, मैंने देखा है। तो ये अच्छी स्थिति है, लेकिन तमाम हमारी बहन बेटियां जो हैं बहुत गलत रास्ते पे चल रही हैं, बिल्कुल अर्धनग्न हालत में, और तमाम बहुत बुरी स्थिति, छोटे छोटे कपड़े पहन के वो रील्स बनाती हैं। तो ये समाज में बहुत कुरीति है और सामाजिक जो बुराई है, जिससे आए दिन जो हादसे हो रहे हैं रील बनाते समय, ये मैं वही उसी पे आ रहा हूँ। तो इसमें ये भी है, तमाम जो हमारे लड़के हैं वो सब रील्स बनाते हैं पैसा कमाने के लिए, पॉपुलर होने के लिए। तो इस पे मैं भारत सरकार से मांग करता हूँ, हमारे सूचना प्रसारण मंत्रालय से, कि इस बारे में दिशा निर्देश जारी करें, क्योंकि मुझे लगता है अभी तक कोई एक फिक्स जो है दिशा निर्देश जारी नहीं किए गए। इसमें कानून बनाए और जो है इसमें ये जो वल्गैरिटी है इसको खत्म करने के लिए दिशा निर्देश जारी करें। चलिए आता हूँ मैं। और भी क्या कहेंगे, जिस तरह से जो जुनून लोगों के ऊपर सिर चढ़ के बोल रहा है, लोगों की जानें भी जा रही हैं, मेरठ में हादसा हुआ है दादरी के पास, तो क्या मानते हैं कि इससे जो है कहीं न कहीं जो है लोगों के साथ हादसे हो रहे हैं? देखिए, आधुनिक युग है, लोग आधुनिकता दिखाते हैं, प्रतिभा भी दिखाते हैं लोग, लेकिन प्रतिभा के साथ साथ उस प्रतिभा के चक्कर में कुरीतियों का भी लोग में प्रचार प्रसार करते हैं। और यही कारण है कि जानलेवा जो हादसा है जो रील के चक्कर में हो रहे हैं, वो उसका सबसे बड़ी वजह है कि पॉपुलैरिटी पाना ठीक है, लेकिन प्रॉपर्टी की आड़ में ऐसा, पॉपुलैरिटी पाने के आड़ में ऐसा कृत्य ना करें जिससे किसी की जान पे बनाए। तो मेरा भारत सरकार से और प्रदेश सरकार से या कानून मंत्रालय से मांग है कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई हो, जिससे कि ठीक है, आप अपनी प्रतिभा को सुनाइए, लोगों को जागरूक करिए, अच्छी चीज़ों में उसका यूज होता है सोशल मीडिया का, लोग लाइक व्यूज पाते हैं और देश विदेश से लोग परिचित होना चाहते हैं, व्यापार के माध्यम से बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन इसका दुरुपयोग करने वाले लोग दूसरे लोगों को प्रोत्साहित भी करते हैं, और यही कारण है कि इस देश में ज़्यादातर घटनाएं जो होती हैं, चाहे वो रेलवेज हो, बस हो, रोड हो, मोटरसाइकिल हो, और तमाम अलग अलग तरह पेड़ों पर चढ़ चढ़ के जाना, वहां से कूदना, ये क्या नाटक बना रखा है लोगों ने इस आधुनिक युग की आड़ में। ऐसे प्रोपेगेंडा अपनाकर अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। जब तक सरकार और कानून इन पर सख्त कार्रवाई नहीं करेगा, तब तक ये ऐसे ये पागलपंथी है, खत्म नहीं होगी। ये और भी लोग मेरे साथ, क्या कहेंगे, लोग एकदम फुहड़पन पे भी आने लगे व्यूज पाने के लिए। तमाम इस तरह के मैं देख रहा हूँ, तमाम नए युवक और युवतियां इस तरह की भद्दी मजाक भी करते हैं कहीं न कहीं, जो सुनने में माँ बाप के साथ बैठने में भी कई बार खराब लगता है। तो इस पे क्या एक कानून बनना चाहिए या इस पे कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, कानून तो बनना चाहिए, क्योंकि आज की सोशल मीडिया को जिस तरीके से युवा वर्ग यूज कर रहा है, वो बहुत ही गलत तरीके से कर रहा है। आज को पैसा कमाने के लिए, एक तो पैसा कमाने के लिए देखा जा रहा है तो अपने व्यूअर बढ़ाए जाते हैं, तो वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है। किसी भी सोशल क्राइम भी नहीं देखते कि क्राइम में आता है या ये गलत है, इससे हमारे संस्कृति को भी चोट पहुंच सकती है, किसी को ठेस पहुंच सकती है, उसको आज की युवा पीढ़ी देखने को बिल्कुल भी नहीं तैयार है। बस उनको ये होड़ बची हुई है कि मैं किस तरीके से इस देश में हाईलाइट हो जाऊं और पैसे कमाने की होड़ में। मैं भारत सरकार से कर रहा हूं, जिस तरीके से हर्ष फायरिंग पे
अंकुश लगाया गया है कि हर फायरिंग पर जो पहले फायरिंग होती थी, अब देखिए कई हद तक वो बंद हो चुकी है। मैं सरकार से एक निवेदन करना चाहता हूँ, इसी तरीके से ये यूट्यूबर जो है एक जो गलत दिशा की तरफ जा रहे हैं, इस पर भी एक ऐसा कानून बनाए और प्रशासन को एक वो दे कि जिससे इस पर लगाम लगाई जाए। देखा जाए कि आज की युवा पीढ़ी इतनी खराब होती जा रही है, इससे बच्चे की मानसिकता भी प्रभाव पड़ रहा है। जो परिवार के लोग हैं वो भी परेशान हैं, पर बाहर जाते हैं, सोशल मीडिया है, आज की डेट में आदमी को ये नहीं पता है बाहर पढ़ने जा रहा है क्या जा रहा है, इतनी कुरीतियां फैल गई हैं। तो मेरा निवेदन सरकार से यही है, इस पर कानून बनाएं और जिससे ये घटनाएं हो रही हैं, आदि रेलवे में रेल के आगे बनाने लग जाते हैं, कोई स्टंटबाजी करने लग जाता है, जिससे उनको भी हानि पहुंचती है। तो मेरा तो सब युवा लोगों से भी आपके न्यूज चैनल से निवेदन है कि इस तरीके की घटनाएं ना करें और अपने आप को जागरूक करें। चलिए और भी लोग हैं, क्या मानते हैं, एक होड़ मची हुई है युवा पीढ़ी में, किसी ने कुछ थोड़ा दिखाया फुहड़पन, उसने उससे बढ़ के दिखाया क्योंकि व्यूज ज्यादा लेने हैं उसको। देखिए बहुत गंभीर विषय है और आज जो हमारी युवा पीढ़ी जो है इसके डिजिटल जो ये मोबाइल की दुनिया के मायावी जाल में फंस चुकी है और रिस्की कंटेंट बना रही है। तो ये यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है और भी जो प्लेटफार्म है, इन लोगों की पॉलिसियां हैं कुछ, पर इनको और पॉलिसियों को सख्त कर देना चाहिए। इस तरीके के जो भी रिस्की कंटेंट बनाए उसको वो ब्लॉक कर दें। जब एक दो के जो बनाने वालों के ब्लॉक होंगे तो वो इस तरीके का रिस्क नहीं लेंगे। इससे क्या है, वो अपनी जान के साथ दूसरों की जान को भी खतरे में डाल रहे हैं। कभी आपने देखा ओवर ब्रिजों पे और बिल्डिंगों पे और रफ ड्राइविंग करते हैं और ऑनलाइन जो है मोबाइल लगा देते हैं और बहुत रिस्की गाड़ियों को चलाते हैं। आए दिन एक्सीडेंट ऐसे होते हैं। उत्तराखंड में तो बहुत ज़बरदस्त सख्ती कर रखी है और स्टेटों में भी सख्ती है कि जो ऑनलाइन जो ड्राइविंग वगैरह करते हैं, इस तरह के कानून की आवश्यकता है इसमें। जी बिल्कुल, इसमें कानून की आवश्यकता है, नहीं तो इसके बहुत ज़्यादा गंभीर परिणाम होंगे। अश्लीलता भी बहुत ज़्यादा हो रही है क्योंकि देखिए अगर इंजॉय के लिए या फेमस होने के लिए या किसी अपने रोजगार के अवसर तलाशने का अगर यूथ अगर इसको सही मर्यादा में चला रहा है तब तो ठीक है, और इसका मिसयूज कर रहा है, साइबर क्राइम कर रहा है और अश्लील कंटेंट बना रहा है और रिस्की कंटेंट बना रहा है, तो ये बहुत ज्यादा घातक है। हमारा युवा जो है इसकी जकड़ में आ चुका है। इसको जो है ऐसी पॉलिसी बनाई जाए कि वो इससे निकल जाए, नहीं तो बहुत ज्यादा स्थिति खराब होगी क्योंकि मोबाइल वैसे भी वीक कर रहा है आंखों को और मानसिकता भी उनकी वहीं तक सीमित है। बस देखिए तमाम जो लोग देखिए मेरे साथ यहाँ मौजूद थे, तो सभी लोगों की राय ये थी कि जिस तरह से यूट्यूबर जिस तरह से जो रील बनाते हैं वो निश्चित ही एक दूसरे में होड़ है और एक साथ साथ उसके फुहड़ता भी कहीं न कहीं परोसी जा रही है। साथ ही साथ इसके सभी की मांग ये थी कि भारत सरकार इस पर एक कानून बनाए और कानून बनाने के बाद उस पर कहीं न कहीं जो है कार्रवाई जरूर होनी चाहिए, नहीं तो लगातार युवा पीढ़ी जो है निश्चित ही कहीं न कहीं इस तरह के जो रील बनाने को लेकर के जान उनकी जाने लगेगी। डिजिटल मीडिया में लोग रील बनाने के लिए और फेम पाने के लिए बहुत तेज़ी से वीडियोस बना रहे हैं। कई बार ऐसा देखा जा रहा है कि इन वीडियोस की वजह से, कुछ अलग करने की वजह से कई दुर्घटनाएं हो रही हैं। गाजियाबाद में घटना जैसे हो गई, चर्चा का विषय है। आखिर रील के प्रति लोगों का इतना पागलपन क्यों है कि लोग ये नहीं समझ पाते कि उन्हें क्या करना है और क्या नहीं करना? रील आपको एक आसान प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाता है जहां से आप फेमस भी हो सकते हैं, पैसे भी कमा सकते हैं। और डिजिटल दौर जैसे आप बात कर रहे हैं, एआई की बात कर रहे हैं, तो एआई हो, डिजिटल दौर हो, यूट्यूब हो, इंस्टा हो, इन सभी ने हमें चीज़ों का एक्सेस बहुत आसान कर दिया है। और हमें लगता है हम एक आधे सेकंड की रील या 1 मिनट की रील डाल करके अगर फेमस हो रहे हैं, लोग हमारा नाम जान रहे हैं, हमारा चेहरा पहचान रहे हैं और फिर हमें वो प्लेटफॉर्म पैसा भी दे रहा है, तो बाकी चीज़ों पे तरफ जाने की बजाय हम इसको ज़्यादा बेहतर ऑप्शन समझेंगे। यही वजह है कि युवाओं का रुझान जो है बढ़ रहा है बहुत तेज़ी से, क्योंकि बहुत सारे लोग सक्सेस भी हुए, उनका एक वीडियो फेमस हो गया और उसके बाद उन्हें पैसे भी मिल रहे हैं, पहचान भी मिल रही है। यही वजह है। बिल्कुल ये वजह है। और इसमें जो आपने बात कही कि जिस तरह के लगातार मामले सामने आ रहे हैं जहाँ पे लोग अपनी जान के साथ भी गलत हरकतें कर जाते हैं, जिसकी वजह से उसका खामियाजा सिर्फ उन्हें ही नहीं दूसरे लोगों को भी भुगतना पड़ता है, तो वो ये समझ नहीं पाते हैं कि एक्चुअल कंटेंट हम क्या डाल सकते हैं। सही कंटेंट की जानकारी नहीं है, बस वो ये देख रहे हैं कि जनता क्या देखना पसंद कर रही है, एक मार धाड़ वाला वीडियो। और आप देखेंगे आजकल की फिल्में भी कुछ वैसा ही दिखाती हैं, मार धाड़ वाला सीन आप डालिए तुरंत वायरल होने लगता है। तो लोगों को लगता है थोड़ा सा वॉयलेंट हो जाना सोशल मीडिया पे या थोड़ा सा अग्रेसिव चीज़ें दिखाने से वो ज़्यादा जल्दी फेमस हो गई, या फिर अश्लीलता भरा कंटेंट, तो उसकी वजह से भी मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें होती हैं। और सोशल मीडिया क्योंकि मैं चलाती भी हूँ
मैं खुद का इंस्टा भी चला रही हूँ, तो सही कंटेंट अगर आप डालते हैं तो आप कहीं ना कहीं समाज को भी जागरूक करते हैं, चीज़ें सही करते हैं, लेकिन वो जागरूकता आज के युवाओं में है नहीं। सोशल मीडिया का जो क्रेज़ युवाओं में आया है, इसकी वजह से बहुत सारी घटनाएं हुई। अभी एक गाजियाबाद में घटना हुई, कई ऐसे लोग हैं जिनकी मौत हो गई। ये जो दीवानापन है सोशल मीडिया के पीछे, लोग जानते नहीं कि कौन सी चीज़ है जो लोगों को पसंद आएगी, उसके बजाय लोग उल्टी सीधी हरकतें करने लगते हैं। कोई ब्रिज पे चढ़ जा रहा है, कोई जो है वो पहाड़ियों पर जाकर रील बना रहा है, अपनी जान खतरे में डाल रहा है। युवाओं को ये बात क्यों नहीं समझ में आ रही कि इसके पीछे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, उसके बाद आपका कोई वीडियो मार्केट में सर्वाइव कर पाएगा या आप सर्वाइव कर पाएंगे। देखिए, इससे पहले जब टिकटॉक चलता था तो एक वीडियो था, वो गाड़ी चलाते चलाते उतरना था, बैठना था, वो वर्ल्ड वाइड था, ठीक है। तो दीवानगी ये एक ही देश के अंदर या एक प्रदेश के अंदर नहीं है, ये होता है वर्ल्ड वाइड होता है, ठीक है। और जब कोई चीज़ नई आती है तो उसका क्रेज़ ज़्यादा होता है। इंडिया के अंदर ये ज़्यादा है अभी, मतलब नया नया है ये रीलबाजी का। पहले टिकटॉक था, फिर टिकटॉक बंद हुआ तो फेसबुक और इंस्टा लेकर आए, यूट्यूब लेकर आए। रील्स तो क्रेज़ होता जा रहा है धीरे धीरे। उनको ये लगता है कि फटाक से उनकी वायरल हो जाएगी रील। लेकिन ये थोड़ा सा उनको जानकारी करनी पड़ेगी कि सही चीज़ करने से भी वो पा सकते हैं। पॉलिसी बननी चाहिए। बहुत सारे देशों में इस तरह की पॉलिसी है। वीडियोस का इस्तेमाल कौन करेगा, किस उम्र का बच्चा करेगा, और हो रहा है कि लोग, चूँकि फ्रीडम है, जितना चाहे आप सोशल मीडिया इस्तेमाल करिए, उस पर जो चाहिए वो कंटेंट डालिए, तो शायद यही वजह है कि लोग अपनी जान जोखिम में डाल दे रहे हैं। नहीं, मुझे लगता है ये कहना बेबुनियाद है, बेसिकली जो है बेवकूफ़ी है कि नहीं सोशल मीडिया की वजह से ये सब चीज़ें हो रहा है। 1980 के दशक में एक पिक्चर आई, हो सकता है आपने देखा भी होगा, जो है शोले नाम की, जो है जिसमें धर्मेंद्र जो है एक बड़ा एक्टर है, जो है वो जो है बसंती को पाने के लिए जो है वो पानी की टंकी पर चढ़ जाता है बेसिकली। उस समय कौन सी सोशल मीडिया थी, जो है कोई सोशल मीडिया थी उस समय? कोई इंस्टाग्राम था, फेसबुक था, जो है कोई नहीं था, यूट्यूब वगैरह जो है। लेकिन उस समय जो रील दिखाई गई, जो वहाँ पे जो है जो पिक्चर देखे गए, उसकी वजह से तमाम लोगों ने जो है अपने महबूबा को पाने के लिए, जो अपनी प्रेमिका को पाने के लिए, जो है अपनी बात को मनवाने के लिए, जो है लोगों ने जो है पानी की टंकियों पर चढ़ना शुरू किया। उसमें कुछ लोग मर भी गए होंगे, इस बात की भी गारंटी है, कुछ लोग मरे भी होंगे। लेकिन उस समय तो सोशल मीडिया नहीं थी, जो है। तो आज जो आप कह रहे हैं कि नहीं सोशल मीडिया की वजह से इस तरीके के खतरनाक कदम लोग उठा रहे हैं, जो है, तो मुझे लगता है कि इस पर भी जो है थोड़ा सोचने की ज़रूरत है कि ऐसा नहीं है। पहले से भी ये बात चलती आ रही है, जो है जो पिक्चरों का दौर था बेसिकली, जो है। तो आज 1980 को और 2026 से जो है आपको रिलेट नहीं कर सकते हैं। बहुत कुछ बदल गया बेसिकली। प्रिकॉशन रखना जरूरी है, लेकिन इसको रोकना जो है मुझे लगता है बेवकूफ़ी है। कंटेंट क्या होगा ये नहीं समझते लोग, क्या कंटेंट दर्शकों को पसंद आएगा ये नहीं समझते, रिस्क लेते हैं लोग, और उसी रिस्क में दुर्घटनाएं होती हैं। सोशल मीडिया में एक अपना बड़ा नाम जो बनाने की रेस में जो लोग भाग रहे हैं। देखिए, ये सोशल मीडिया सार्थक समाज के लिए, परिपूर्ण समाज के लिए, परिपूर्ण ज्ञान अर्जन करने वालों के लिए है। नहीं तो ये समुद्र मंथन की तरह है, जिस भावना से प्रेरित हो करके, जो आकार का शोध करके, जो उसमें से निकाल करके उसके प्रकाश को जो देखना चाहोगे वही दिखाई देगा। वो अच्छा भी है, वो जलना भी जानता है और जलाना भी जानता है। रह गया कि सोशल मीडिया पर जो सोशल मीडिया का जो हम अपने हित में इस्तेमाल करते हैं, उस आज पूरे हिंदुस्तान के सिस्टम में आज 10% लोग नहीं हैं जो सोशल मीडिया को सार्थक रूप में संचालित करते हों, समझते हों, वो अपने विधा और उद्योग के सृजन में काम करते हों, वो अपने और अपने समाज के सृजन में काम करते हों, अपने शिक्षा और उद्योग के क्षेत्र में काम करते हों। केवल जो सिरफिरा लोग हैं वो मंथन है साहब। जाकी रही भावना जैसी, हरी मूरत देखी तीन तैसी। 70% जुआ आज वही देख रहे हैं जो वो देखना चाहते हैं। ठीक है, सवाल वही है कि पेरेंट्स के लिए बड़ा मुश्किल भरा समय है कि बच्चा ये नहीं समझ पा रहा है कि सोशल मीडिया पे कौन सा कंटेंट होना चाहिए, कौन सा कंटेंट जो है वो लोगों को पसंद है। तो लोग बड़ा बिना किसी जानकारी के लोग इसके पीछे भाग रहे हैं। देखिए, कितने मुश्किल से तो पढ़ वढ़ करके लोग किसी मंजिल तक पहुंच पाते हैं, बहुत मेहनत करके किसी मंजिल पर पहुंच पाते हैं।
लेकिन उसके बाद उल जुलूल नहीं कहना चाहिए। डिजिटल ज्ञान के बहाने चाहे जो नहीं कहना चाहिए। आप मीडिया से हैं, आप समाज के चौथे स्तंभ भी हैं। आप इस तरह की हरकतें करेंगे जिससे जान जा सकती है, रिस्क ले रहे हैं, तो मैसेज गलत नहीं तो लेकिन अब आजकल के बच्चों के अंदर कोई इस कायदे की योग्यता तो है नहीं, वो पढ़ लिख करके मानसिक अपराधी बन गए हैं। जुनून इस हद तक चला जा रहा है, जुनून इस हद तक चला जा रहा है कि लोग जो है अपनी जान जो है वो का रिस्क ले रहे हैं। देखिए, इसकी बड़ी वजह है, अभी बहुत से लोगों ने कहा कि 1880 में या 1900 में फिल्में होती थी, सोशल मीडिया नहीं होता था, तब भी लोग पानी की टंकी में चढ़ते थे, लेकिन उस समय भी फैलाने के लिए कोई ना कोई माध्यम तो मौजूद था। और आज फ़ोन हमारे हाथों में है जो इस तरीके की एक्सेस को और भी आसान बना देता है। कम्युनिकेशन बहुत आसान कर दे रहा है। मतलब इतना आसान हो गया है कि अभी अगर आप यहाँ पे कुछ करेंगे तो वो 2 सेकेंड 2 मिनट के अंदर वर्ल्ड वाइड फैल जाएगा। और हो सकता है अगर मेरी उस वीडियो पर व्यूज़ आए हैं तो वही चीज़ करने का ट्राई वो 15 साल 14 साल 13 साल 18 साल के बच्चे करें, लेकिन उन्हें पता नहीं कि इसके पीछे कितना कुछ हो रखा है। हम इसके एक्सपर्ट हैं जी, उसे नहीं समझ में आता। नहीं, उसे नहीं समझ में आता। जैसे आप स्टंट देखते हैं, फिल्मों में स्टंट हो, रियल लाइफ में स्टंट मैन होते हैं, गन शॉट होते हैं, सब वो, लेकिन वो पूरा स्टंट होता है, उन्हें ये चीज़ नहीं पता है। और यही वजह है कि वो बस अपने आप को दिखाने के लिए, उनको लगता है कि ये चीज़ मैंने की है या ये मेरा सामने वाला पर्सन कर पा रहा है, जिसको मैं पसंद करता हूँ या देख रहा हूँ, आइडल है मेरा, तो वो चीज़ मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। तो वो ये नहीं समझ पा रहे कि हर एक चीज़ के पीछे एक्सपर्ट होता है, एक पूरा प्लानिंग होती है, उसको कैसे करना है वो सारे पहले से मैनेज की जाती हैं। चाहे वीडियो हो चाहे फिल्में हो, जब वो बनते हैं तो उनके पीछे एक रिसर्च होती है, एक पूरी टीम काम करती है और टीम के आधार पर इस तरह के वीडियोस बनते हैं और वो सोशल मीडिया पे लोग पसंद करते हैं। लोगों को जानकारी नहीं होती कि आखिर ये वीडियो कैसे शूट किया गया, इसमें रिस्क कहाँ तक लिया गया, और शायद यही वजह है कि लोग अपनी जान भी गंवा बैठते हैं। आजकल युवाओं में रीलबाजी का शौक जानलेवा होता जा रहा है। पूरे देश से इस प्रकार की घटनाएं सामने आ रही हैं। आंकड़े जो बेहद चौंकाने वाले और डरावने हैं कि लोग ड्राइविंग करते समय ब्लॉगिंग कर रहे हैं, रीलबाजी कर रहे हैं और मौत का निवाला बन रहे हैं। लोगों का मिजाज जानने कि लोग क्या सोचते हैं इस विषय पर न्यूज स्टेट की टीम आज मेरठ पहुंची है। मेरे साथ तमाम लोग मौजूद हैं। बात करना शुरू करते हैं कि आखिर ऐसे विषय पर वो क्या सोचते हैं, कितना जागरूक होने की लोगों को जरूरत है, कितना गंभीर इस विषय को आप मानते हैं कि आजकल का युवा रीलबाजी कर रहा है, साथ में ड्राइविंग भी कर रहा है और मौत का शिकार बन रहा है। मुझे लगता है कि आजकल के जो युवा हैं बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहे हैं इन चीज़ों से। जैसे वो रील्स चला रहे हैं, बाइक चलाते वक़्त या ब्लॉग बना रहे हैं, तो ये काफ़ी जानलेवा है उनके लिए और शायद ये उन्हें भी पता है, बट वो मोस्टली व्यूज़ के लिए, फॉलोवर्स बढ़ाने के लिए ये सारी चीज़ें कर रहे हैं और उन्हें ये शायद नहीं पता कि ये जो फॉलोवर्स बढ़ाना या रील्स पे अपने व्यूज़ बढ़ाना उनके लिए कितना जानलेवा है। उनके पेरेंट्स भी हैं इसमें, वो अपने पेरेंट्स की ना सोचकर अपने क्या कहते हैं इंटरेस्ट की और कुछ हटके करने की उस चीज़ में काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं। और मेरा यही मानना है कि वो इस चीज़ को ना करें, अपने परिवार के बारे में सोचें और अपनी आगे जो उनकी लाइफ होने वाली, अपने फ्यूचर, उसके बारे में सोचें और ये चीज़ें ना करें। सवाल है कि क्या किसी भी रील पर आने वाली जो रीच है वो किसी जान से ज़्यादा हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। और मेरा मानना ऐसा है कि जो इस तरीके की रील्स को बनाते हैं, जो लोग ऐसा कंटेंट बनाते हैं और दूसरे जो लोग व्यूअर्स हैं जो उसको लाइक करते हैं, उन्हें लाइक करना ही नहीं चाहिए, ताकि इस तरीके की जो रील्स बनाने की प्रवृत्ति है वो कम से कम हुए। होता क्या है कि जब लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसको लाइक करते हैं ना, लोगों के अंदर इस बात की ज़्यादा वो हो जाती है कि मेरे को भी इसी तरीके से ज़्यादा लाइक्स मिले। व्यूज़ की कीमत किसी जिंदगी की कीमत से ज़्यादा हो सकती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। व्यूज़ की कीमत ज़िंदगी से ज़्यादा बिल्कुल नहीं है। और इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी, क्योंकि जो मोबाइल डिवाइस है वो एक तरीके से बहुत आसानी से हम यूज़ कर सकते हैं किसी भी प्लेस पे, कहीं पे भी। तो जो युवा हैं, मुझे लगता है उनको मोबाइल देने के साथ साथ उसके कुछ एथिक्स भी सिखाने ज़रूरी हैं। हमें मोबाइल को कब यूज़ करना है, कैसे करना है, उसके भी हमें जब तक हम बच्चों को उसके डूज़ एंड डोंट्स नहीं सिखाएंगे तो इस तरह की घटनाएं वो होती रहेंगी।
किसी भी डिवाइस की अपनी नीतियां होती हैं, उसकी प्रयोग नीतियां होती हैं। लोगों को कितना उन्हें समझना चाहिए, क्योंकि मानना है लोगों का कि आप कितने भी मशहूर क्यों ना हो, लेकिन आप एक घर के चिराग भी हैं। जी, जी। आपने देखा होगा सरकार की तरफ से बहुत सी आजकल डिजिटल मीडिया लिटरेसी की भी क्लासेस होती हैं। उनको शिक्षित किया जाता है इस चीज़ के प्रति कि हम डिजिटल मीडिया को यूज़ करने के भी हमारे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। तो वो एक इन्फॉर्मेशन की तरह मुझे लगता है कहीं न कहीं हम लोगों को अपने पाठ्यक्रम में भी इंक्लूड करना चाहिए, ताकि छोटेपन से ही बच्चों को पता चले कि जो आसानी से इस्तेमाल करने वाली ये डिवाइसेज़ हैं, ये अगर इनको अच्छे से हम यूज़ नहीं करेंगे तो ये कितनी खतरनाक भी हो सकती हैं। मेरठ के दिल्ली देहरादून बाईपास पर एक यूट्यूबर जिसका नाम विशु तिवारी बताया गया, वो अपनी स्पोर्ट बाइक के चलाते समय रील बना रहा था। कैंटर के नीचे आने से उसकी दर्दनाक मौत हो गई, लेकिन उसके बावजूद भी युवा ऐसी घटनाओं से सबक नहीं ले रहे हैं। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और इस तरीके के मामले पहले भी आए हैं। लोग रेलवे ट्रैक पर बैठ कर के रील बनाते हैं, वो पता चला ट्रेन आ गई, कट गए वो। इसी के साथ ट्रक की चपेट में आ गए, रोड पर आ गए। अभी मैं कल परसों मैंने देखा कि बाइक पर एक लड़का स्टंट कर रहा था और बाकायदा रील बना रहा था। तो हम लोगों ने उसकी वीडियोग्राफी कर ली। उसके बाद वो देख कर के हँस रहा। कारण क्या है कि उनको, जैसा कि अभी पीयूष जी ने कहा, कि ये ज़िम्मेदारी थोड़ी दर्शकों की भी है कि उसको लाइक ना करें। तो अगर हम उसको लाइक नहीं करेंगे तो, या उसको मतलब उन पर और कोई कमेंट नहीं करेंगे, तो उसकी रीच जो है वो कम संख्या में रहेगी। तो इस तरीके के लोगों को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन नहीं मिलेगा। अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम कितने अच्छे नागरिक हैं और कि हम लोगों को मैसेज दे सकें कि हम भैया नहीं देखेंगे। शानदार बात कही है कि खुद को जगाने के लिए हमें खुद को ही मोटिवेशन देना होगा, लेकिन सरकार को और भी कड़ी नीतियां लाने की ज़रूरत है क्या? क्योंकि लोग रीलबाजी के शौक में, डिजिटल कंटेंट बनाने के शौक में अपनी जान गंवा रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि नियम कानून तो पहले से ही बहुत है। ज़रूरत है हमारे अंदर वो चेतना पैदा हो। मैं खुद बताता हूँ आपको, गंगानगर की एक जो डिवाइडर रोड है नाले के किनारे वाली, एक दिन मैं उस पर जा रहा था तो वहाँ एक मोटरसाइकिल पर एक लड़का 18-20 साल का होगा, वो इस तरह के स्टंट कर रहा था और पीछे भी लोग चल रहे थे, आगे भी लोग चल रहे थे। अब अगर सपोज़ करिए वो फिसल जाए बाइक उसकी, उसके ऊपर से बाइक कुछ ना कुछ जो पीछे से आने वाले वाहन थे वो चढ़ ही जाएंगे। तो ऐसी हमारे अंदर जो एक सामाजिक जागरूकता है वो लाने की आवश्यकता है। नियम पहले से बहुत बने हैं और हम लोग, देखिए, मैं कई बार हाईवे पर देखता हूँ, गुजरता हूँ, तो उस पर स्लोगन कुछ लिखे होते हैं, आपका परिवार आपका इंतज़ार कर रहा है। बिल्कुल सच बात है। आप घर से निकलते हैं तो आज हाईवेज ऐसे बने हैं कि वहाँ स्पीड का कोई बहुत दिक्कत नहीं है, 100-120 तक लोग चलते हैं। लेकिन हाँ, हम लोग उतना स्पीड में चलाएं, ऐसे चलाएं कि लोग कंट्रोल में रहें, ना अपने को क्षति पहुँचे ना दूसरे को क्षति पहुँचे। युवा एक ऐसे मकड़ जाल का शिकार हो गया है, फंस गया है, जहां पर डिजिटल और ड्राइव दोनों का फ्यूजन किया जा रहा है। आंकड़े देखेंगे पूरे देश से तो बेहद डरावने हैं। थोड़े से समय के फेम के लिए लोग अपनी ज़िंदगी को खतरे में डाल देते हैं। और यहाँ पर मैं एक ये भी कहना चाहूँगा बात में ऐड करते हुए कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे यूट्यूब, अगर किसी वीडियो में लगता है कि हार्म हो सकता है, कुछ हो सकता है, तो उस पर वो लगाता है, वार्निंग लगाता है या उसको एयर ही नहीं करता। तो बाकी सोशल मीडियाज़ को भी इस चीज़ को थोड़ा इन्फोर्स करना चाहिए और इस तरह का कंटेंट जहाँ पर किसी की जान को क्षति हो सकती है या हो रही है, ऐसा कंटेंट एयर ही ना हो, ऐसा कंटेंट लाइव ही ना हो, तो मुझे लगता है इस पे भी रोक लग जाएगी। बाकी जैसे कि सर ने भी कहा कि लोगों को खुद चेतना होगा, सब कुछ अवेलेबल है, ईज़ ऑफ एक्सेस, आपके हाथ में फ़ोन है, उसमें इंटरनेट है, सब अवेलेबल है। आपको खुद सजग होना पड़ेगा और अपने जीवन का मूल्य समझना पड़ेगा। इस बेहद महत्वपूर्ण विषय से क्या मिजाजी रखते हैं आप? क्या राय है आपकी? मेरी राय केवल इतनी है अभी कि सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस में आके जो युवा अपना जीवन आज दांव पे लगा रहा है वो उसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ टाइम के फेम के लिए, कुछ टाइम की व्यूज़ और लाइक्स के लिए आप अपने परिवार के साथ एक बहुत बड़ा धोखा कर रहे हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि उन्होंने आपको वो जीवन दिया है जिसे आप, मेरे हिसाब से तो कहें तो कोड़ियों के भाव में आप जाने दे रहे हैं। तो रील्स के लिए ऐसे खतरनाक स्टंट्स करना, और एक पॉइंट यहाँ पर मैं ऐड करूँ तो रील्स के चक्कर में, वीलॉगिंग के चक्कर में आजकल जो यूथ है वो अपनी प्राइवेसी को भी बहुत फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। जहाँ जाएंगे कहीं भी हर जगह की लोकेशन शेयर करना, अपनी हर एक्टिविटी को शेयर करना कहीं ना कहीं उनकी प्राइवेसी को कॉम्प्रोमाइज़ करता है। तो मेरे हिसाब से ये सब चीज़ें बहुत गलत है और नहीं होनी चाहिए। हर चीज़ का संभल के और सावधानी पूर्वक इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अति हर चीज़ की खराब होती है। बहुत शानदार बात कही है कि अति हर चीज़ की
खराब होती है। और ये भी बात कही गई है कि स्वयं को जगाने के लिए किसी नीति की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि नीतियों का निर्माण तो पहले से ही हो चुका है। लेकिन हर व्यक्ति को इस बात का भी जरूर ध्यान रखना होगा कि कोई आपका अपना आपके घर पर आपका इंतजार कर रहा है। मेरठ से अरुण सागर, न्यूज स्टेट के लिए। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।